या हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन गाइस। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मार्केट से रिलेटेड। गाइस, पहले की कुछ वीडियो में मैंने एक डिस्कस की थी, आपके एक हिस्ट्री का डेटा डिस्कस किया था मार्च का। 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे, जब उस टाइम का मार्च का महीना आया, उस मार्च के मंथ में बैंक निफ्टी अराउंड 10% प्लस लीड किया था मार्केट को। अराउंड 12% की तेजी देखने को मिली थी मार्च के महीने में। दूसरा, निफ्टी अराउंड 5% प्लस गया था। निफ्टी भी 2014 में, जो मार्च का महीना था इलेक्शन से पहले का, जब जब जिस महीने में, जिस टाइम पर मिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले थे, तो एक बड़ा मंथ रहा था रिटर्न के हिसाब से। बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने 12% के करीब का रिटर्न दिया था। मार्च का महीना एक बड़ी सीरीज देखने को मिलती है। मार्च के मंथ में एक बड़ा रेंज देखने को मिलता है मार्केट का। मार्च के मंथ में अगर ये इलेक्शन से पहले का महीना है तो 2019, उस टाइम भी मार्च के महीने में बैंक निफ्टी ने 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया था इन मार्च के मंथ में। दूसरा, निफ्टी ने 6% से ज्यादा का रिटर्न दिया था मार्च के महीने में। तो देखने वाली, डिस्कस करने वाली बात यह कि ग्लोबल सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है मार्केट के लिए। दूसरा, बैंक निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है। मुझे ऐसा लगता है जो इस बार इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है ट्यूसडे, और ट्यूसडे हम पोजीशन भी बनाने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं स्ट्रांगली। मैं संडे को टेलीग्राम लॉन्च कर रहा हूं। संडे को टेलीग्राम, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे 3 o'clock तक, 3 o'clock से पहले 2:15 2:30 तक आपको टेलीग्राम एनी कॉस्ट ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि हो सकता है मैं टेलीग्राम पर ही वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है जब हमने पिछली बार, लास्ट टाइम हमने शेयर की थी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारा 104 का प्रीमियम का पुट 2000 रुपीज हो गया था सिंगल डे में, विद इन मतलब 9:15 टू 3:30 के बीच में। क्या ऐसा कोई ट्रेड बन सकता है इस महीने में? कोशिश मेरी पूरी रहेगी गाइज। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस महीने में, मेरी जो कमिटमेंट है कि मार्च के मंथ में मैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, अभी तक जो फाइनेंस आपकी थिंकिंग है मार्केट के बारे में, कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी कमिटमेंट ये है, मार्च के महीने में हमारा बेस्ट मंथ रहेगा मार्च का महीना, अभी तक का फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो अभी तक का जो डेटा दिखा रहा है, वो डेटा ये दिखा रहा है कि मार्च की सीरीज एक बड़ी सीरीज हो सकती है। और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम ईटिंग हुआ है लास्ट 3 डेज में, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि एज ए ऑप्शन बायर, मार्केट से ऑप्शन बायर एग्जिट हो चुका है कल तक। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन जो ऑप्शन बायर होता है, वो लॉन्ग वीकेंड को देखकर मार्केट से एग्जिट कर गया। क्या नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है? हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिले। मैं कैलकुलेशन फिट कर रहा हूं, कैलकुलेशन अपनी मैच कर रहा हूं कि ट्यूसडे में क्या एक लॉन्ग स्ट्रेंगल या वन साइड पोजीशन बन सकती है जो हमारी जैकपॉट में कन्वर्ट हो सके। तो आप रेडी रहिएगा गाइस। फंड ना हो, आज वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके पास अगर फंड ना हो, वो मैम है हमारी, ठीक है ना, वो मैम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज, नाम मैं भूल गया उनका, उनकी हमेशा शिकायत रहती है मुझसे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फंड अरेंज कीजिए, ठीक है ना। हर कोई कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करता है। अगर आपको पैसा बनाना है, मेरी कमिटमेंट ये है कि 90% का रेशियो लेके चलेंगे। बट हार्ड लक या बैड लक कहूं या बैड एक्सपीरियंस रहूं कि लास्ट 2 टाइम जब आपने पोजीशन बनाई है तो वो स्टॉप लॉस में टिगर हुई है। लेकिन एक बैंक निफ्टी में ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, पता नहीं उसमें आपने क्यों प्रॉफिट बुक नहीं किया। उससे पहले 300 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में मिले, उसमें भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो ऐसा होता है, आपको निगेटिव होकर मुंह बनाकर बैठ नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जब जुड़े हैं साथ में तो पॉजिटिव रहिए। अच्छे वक्त में हर कोई जुड़ा रहता है। अगर एक 25 रुपीज का हम स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते तो हम गलत प्लेटफॉर्म पे, या तो अपने आप से पूछिए कि आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़िए, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, आप सक्सेस एक दिन हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आपकी सोसाइटी जैसी होती है आप वैसे ही होते हो। अगर निगेटिव होना है छोटी छोटी चीजों को, अगर 25 रुपीज का स्टॉप लॉस हम बेयर नहीं कर सकते तो गलत हम प्रोफेशन में है, आपको मूव कर जाना चाहिए कहीं और। तो गाइज, मेरी पूरी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली से,
कि आप एक फंड अरेंज कीजिए, हैंडसम अमाउंट अरेंज कीजिए। हम ट्यूसडे एक पोजीशन बनाने जा रहे हैं और कोशिश करूंगा मैं टेलीग्राम पर वो शेयर करूं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग, डिस्क्लेमर हम कभी कभी देना भूल जाते हैं, कुछ लोग हमारे चैनल को टारगेट ना कर ले, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि डिस्क्लेमर हम दे पाए अभी तक, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड भी ऑलमोस्ट प्रोसेस में है, सब चीज़ें मेरी डिजिटल होने वाली है। तो ये जो अभी डिस्कस होता है फिर बोर्ड पे बात करेंगे। लास्ट में डिस्क्लेमर, जिस पोजीशन की मैं अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी फैमिली के अकाउंट में, मेरे क्लाइंट के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 100% होगी वो पोजीशन। ये डिस्क्लेमर हो चुका है। दूसरी बात गाइस, दूसरा मुझे आपसे डिस्कस करना है इलेक्शन का अपडेट, ठीक है ना। इस वीडियो में मेन पर्पस इलेक्शन का अपडेट करने का था, और मार्च की सीरीज के बारे में जो पोजीशन मैंने आपको बताई है उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल लाइटली मत लेना। अगर पैसा बनाना है तो पैसा अरेंज कीजिए। इलेक्शन का जो आउटकम आ रहा है ना गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी में सपा, अखिलेश यादव, मिस्टर अखिलेश यादव, मिस्टर राहुल गांधी, इनका गठबंधन हो चुका है, ठीक है ना। अब बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है यूपी में। अब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को उतनी ही सीटें अपनी लानी है, उससे ज्यादा बढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छी खासी 90-95% बीजेपी के पास सीट है, तो उसको बचाना है हर हाल में, ठीक है ना। अभी तक कंफर्ट जोन में लग रहा है, लेकिन एक जो हिंट मिल रहा है, कल का मैं न्यूज़ देख रहा था, मैं इलेक्शन की न्यूज़ को बहुत डीपली जाके रिसर्च कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी अगर मार्केट को ऐसा भनक लग गया ना कि बीजेपी की 300 सीट नहीं आ रही है, तो मार्केट रुकेगा भी नहीं आसानी से, ये समझ लीजिएगा। उसका भी अपडेट आपको देना पड़ेगा, फिर आप मुझसे कहोगे कि आपने बताया नहीं। एक बिहार से अपडेट आ रहा है गाइस। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ में है, लेकिन जो क्या नाम है, चिराग पासवान जी, मिस्टर चिराग पासवान, कहीं ना कहीं उनकी बात चल रही है आरजेडी से, मतलब तेजस्वी, मिस्टर तेजस्वी यादव से। गाइज अगर वो गठबंधन होता है ना, तो वो गठबंधन अच्छा नहीं है एनडीए के लिए, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं 39 सीट लेकर आई थी बिहार से। अगर मिस्टर चिराग पासवान अगर बीजेपी छोड़कर, एनडीए छोड़कर दूसरे गठबंधन में जाते हैं, तो उसको मार्केट हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होगा फिर 39 सीट बीजेपी लेकर आए, मतलब एनडीए अपने गठबंधन में लेकर आए 39 सीट, क्योंकि कहीं ना कुछ उनका जोर तो है वहां पर, जो मैंने रिसर्च की है, ठीक है ना। कुछ सीटों पे है उनका दम दिखता है, तो उस न्यूज़ पर बिल्कुल ध्यान बना के रखना गाइज, उसको ना इग्नोर मत करना। एक तो वो, और दूसरा यूपी में मैं रिसर्च कर रहा था यूपी के ऊपर। यूपी में अभी जो मायावती जी हैं, ठीक है ना, मायावती जी हैं, उन्होंने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया किसी भी रीजन से इंडिया गठबंधन वो ज्वाइन कर ले। जिस दिन ऐसा हुआ, 1% होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर, ठीक है ना। फिर बहुत प्रॉब्लम, मार्केट है ना उसको बहुत निगेटिव लेगा। अगर ये अपोजिशन में, जैसे कि महाराष्ट्र में अपोजिशन का गठबंधन हो चुका है, ठीक है ना, इंडिया का, इंडिया ही बोलते हैं ना वहाँ, INDI इंडिया ही बोलते हैं, वो मुझे पता नहीं है। इंडिया का गठबंधन हो चुका है, उनका सीट भी शेयरिंग हो चुकी है। अब बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है, जितनी सीट बीजेपी पिछली बार लेकर आई थी महाराष्ट्र में, उतनी सीट लेकर आ जाए। बहुत मुश्किल है, टफ टास्क है, लेकिन मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी वोट अगर परसेंटेज मिला दी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, कुछ सीटें कम होने का पूरा चांसेस है एनडीए का महाराष्ट्र में। अगर ये तीनों गठबंधन जैसे कि लड़ रहे हैं साथ में, इनकी शेयरिंग भी हो चुकी है, तीनों एक साथ में लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों पर, इन 3 न्यूज़ पर आपको नज़र बना के रखनी है। मैं नज़र बना के रख रहा हूं, क्योंकि बाजार ने डिस्काउंट कर दिया है बीजेपी की 300 सीट्स को। एक बात याद रखना, 22,000 या 22,300 का जो लेवल है ना, उस लेवल पर बीजेपी की जीत डिस्काउंट हो चुकी है, एनडीए की गवर्नमेंट डिस्काउंट हो चुकी है, बीजेपी की 300 सीट डिस्काउंट हो चुकी है। अगर बीजेपी की अपने दम पर 300 सीट आती है ना गाइज, तो मैं शॉर्ट मैं सेल करने वाला हूं मार्केट, मैं शॉर्ट करूंगा उस दिन। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, लेकिन मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट गिरेगा। मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है इन सबको। मार्केट ये मान के चल रहा है 370 प्लस सीट आनी चाहिए एनडीए की, और उसमें 340 350 सीट बीजेपी की आनी चाहिए। क्या आपकी कैलकुलेशन ये कहती है कि 350 सीट बीजेपी की आ सकती है? क्या 400 प्लस सीट बीजेपी की आ सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल्ली में जैसे गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का,
वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन लास्ट टाइम पे इन लोगों ने गठबंधन किया। अब जो 7 सीट है उनकी अगर शेयरिंग की जाए तो 50% सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। अब वो तीन तीन एमपी उन्होंने चेंज किए हैं। मिस्टर क्या गौतम गंभीर को चेंज किया, पता नहीं क्या क्या उनके एमपीज हैं, उनको चेंज किया है। तो दिल्ली में कम से कम 3 से 4 सीट उनकी कम हो रही है। अब साथ साथ में इन लोगों ने हरियाणा भी गठबंधन कर लिया है, ठीक है ना। अगर हरियाणा में किया है तो सीट कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज तो इंक्रीज होने वाला है। अब वहां पे भी कर लिया है, गुजरात में भी। तो ये तो गढ़ है, वहां पे तो जितनी सीट आई थी बीजेपी को उतनी सीट बचानी है। तो ये आप नोट करिए। मेरा ध्यान सिर्फ आपका एक तरह इधर करना है कि ध्यान से आप सोचिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर बिहार से कुछ भी ऐसा आता है कि चिराग पासवान जी उनके साथ जुड़ने वाले हैं, तो मार्केट उसको पॉजिटिव बिल्कुल नहीं लेगा, वो मार्केट निगेटिव लेगा उसको, और वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जिस दिन डेट अनाउंस करेगा ना, जिस दिन डेट अनाउंस करेगा, और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में डेट अनाउंस करने वाली है, उस दिन मेरी कमिटमेंट है अपनी फैमिली से, उस दिन हमारा जैकपॉट लगेगा गाइस। मुझे न्यूज मिल नहीं रही, जिस दिन मेरे पास अपडेट आ गया कि इस दिन इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करने वाला है गाइस, मैं आपके साथ 100% एक ट्रेड शेयर करने वाला हूं। जो आपका शेयर जो बनेगा जैकपॉट, वो मेरी मतलब प्रॉपर्टी रहेगी, जिसमें 90% के चांसेस सक्सेस होने के रहेंगे। तो ये था पूरा अपडेट आपके लिए इलेक्शन का और मार्केट का। जैसे भी कुछ होगा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।